नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ चेंज बाई टी चैनल पर। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान कृष्ण की आवाज जरूर सुननी चाहिए। इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आइए बिना किसी झिझक के उनकी आवाजें सुनते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में कोई छोटी या बड़ी समस्या आए, अगर कोई बड़ी मुश्किल आए, तो भगवत गीता के ये उपदेश आपके लिए बहुत काम आएंगे। इसे समझना और अपनी जिंदगी में अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 30 उपदेश तीसरे उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश तक चलेंगे और खत्म होंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनो ताकि तुम्हें भी अपने जीवन में लाभ मिल सके। तुम्हें जरूर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने अच्छे काम किए हैं तो चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वे तुम्हारी मुश्किल घड़ियों में मदद जरूर करेंगे। वे अच्छे कर्म तुम्हें उन मुश्किल समय से बचाएंगे। अगर तुमने बुरे काम किए हैं या पाप किए हैं तो उसका फल तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई कितना भी चुपके से काम करे, कितना भी चालाकी से काम करे, लेकिन वह परमेश्वर हर तरफ दिखाई देता है। प्रकृति और भगवान हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं। हमारे हर कदम का हिसाब रखा जाता है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। दो दोस्त एक गांव में रहते थे। दोनों सोचते थे कि इस गांव में पैसा कमाना मुमकिन नहीं है, इसलिए दोनों शहर चले गए पैसे कमाने। वे वहां कुछ साल रहे और खूब पैसा कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब घर वापस चलते हैं, हमने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है। उस वक्त ज्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। वे अपने बैलों के साथ वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं आराम करेंगे। एक दोस्त ने कहा, मैं यहीं रहूंगा और अपनी दौलत की हिफाजत करूंगा, तुम बाजार जाकर खाना का इंतजाम कर दो। जब वो दोस्त बाजार गया तो उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि हमने इतना पैसा कमाया है, अगर मैं उसे यहां जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा होगा, वरना आधा उसे देना पड़ेगा। जब यह ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसने अपने दोस्त को जहर मिला दिया। जब वो जहरीला खाना लेकर अपने दोस्त के पास गया तो उसका दोस्त खाने के बाद वहीं मर गया। आदमी सारा पैसा लेकर घर लौटा। फिर उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार था। उसने अपनी पूरी कमाई अपने बेटे के इलाज में लगा दी। बेटा बड़ा हुआ और जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया उसका सारा पैसा खत्म होता गया। जब ऐसा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों हो, ठीक क्यों नहीं हो रहे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बेटे ने कहा, कौन बेटा और कौन पिता? मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार डाला था। मैं तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारे घर आया हूं ताकि अपना हिसाब बराबर कर सकूं। अब मेरा हिसाब तुम्हारे बराबर हो गया है। अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म होती है। यही गीता की सीख है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी चालाक या समझदार क्यों ना हो, अगर उसने कोई गलत काम किया है, चाहे वो आज हो या कल, उसे उसके नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। कोई भी अपने कर्मों के बिना परिणाम भुगते कभी आजाद नहीं हो सकता। गीता का 29वां उपदेश यही है कि तुम्हारे सारे दुखों की वजह यही है कि तुम किसी को अपना समझ बैठते हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी सारी दुखें, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं उसी जगह से आती हैं जहां आपको यह लगता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में उदासी आने लगती है। चलो इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपनी सारी जिंदगी की दौलत लगाकर वो महल बनाया था। आसपास के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े सेठ भी थे जो उसका महल खरीदना चाहते थे। तब वो महल उसके अहंकार का हिस्सा बन गया था। जीने की वजह यह थी कि वो महल से बहुत जुड़ा हुआ था। एक दिन उसका महल आग लग गया था और वो कहीं बाजार गया था। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। अपना घर जलते देखकर वो इतना दुखी हुआ कि बोला, अगर ये महल नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल राख हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? उसने भी उसी आग में कूदने की कोशिश की। तब किसी ने उसे रोका और कहा, भाई ये तुम्हारा महल है। तुम्हारे बेटे ने इसे कल ही किसी और को बेच दिया था। जब उसे पता चला कि अब यह महल उसका नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं।
जैसे ही बाकी लोग जलते हुए महल को देख रहे थे, वह भी खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे आशीर्वाद देना शुरू किया कि ऐसे बेटे वाले ही बहुत भाग्यशाली होते हैं। तुमने मेरी जान बचाई। आज ये घर आग में जल रहा था और तुमने कल ही इसका इंतजाम कर दिया। जब उसके पिता ने सुना कि इस महल की डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है, तो वे फिर से रो पड़े। वे बुरी तरह से रोने लगे और अपने सीने पर हाथ मारने लगे। महल तो वही है, इंसान तो वही है, लेकिन जब महल मेरा होता है तो उसमें दुख और खुशी दोनों मिलते हैं। पर जब वह मेरा नहीं होता तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होता। तब सारे दुख गायब हो जाते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी जब हम किसी जगह, किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी काम को अपना मान लेते हैं, उसे अपना समझ लेते हैं, तभी वहां से सारे दुख शुरू होते हैं। वहीं से शुरू करो, वहीं से पत्ता सबको निकलता है। फिर ये 29वें श्रीमद् भगवद गीता के 28वें उपदेश में कहा गया है कि जैसे ही तुम किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो वही चीज, वही इंसान, वही काम तुम्हें बहुत तकलीफ देता है। गीता का 28वां उपदेश यही है कि मैं आज जीता हूं, कल की चिंता करना बंद करो। जो भी इंसान अपने अतीत या भविष्य में खोया रहता है, वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। खुश रहना तभी संभव है जब तुम वर्तमान में जी सको। खुशहाल रहने के लिए कल का कोई असली अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग और सोच में ही मौजूद है। तुम उन्हें सिर्फ अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हो। उनकी कोई हकीकत नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम ही जीते हो। हम मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन असल में जो तुम जीते हो वो तुम्हारा आज है, वो तुम्हारा चल रहा पल है। अगर तुम अपना मन और बुद्धि अपने बीते हुए कल और आने वाले कल में फंसा रखोगे, तो याद रखना कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तुम जी नहीं पाओगे। और अगर तुम जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो आज और इस पल को जीना सीखो। गीता की 27वीं सलाह है, जो भी तुम्हारे साथ धर्म नहीं करता, पाप करता है, गलत करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम उसे बर्दाश्त करोगे तो वह तुम्हारे साथ ही रहेगा, और अगर वह गलत करना जारी रखे और तुम उसे सहते रहो, तो तुम भी उसके पाप में शरीक हो जाओगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं लड़ने वाला हूं, वे सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठा सकता हूं, उन्हें कैसे मार सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना समझते हो, वे सब अधर्म में लिप्त हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम उन्हें मारते नहीं, लड़ाई नहीं करते, तो समाज में पाप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को रोकता ही नहीं, तो वे और भी पाप करने लगते हैं। वैसे ही जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम चुप रहते हो, तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है, वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है और तुम्हारे साथ और गलत करने लगता है। उसे लगता है कि उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन जब तुम उसकी गलत हरकतों को रोकते हो और उसका विरोध करते हो, तो वह सीखता है कि अपनी हद में रहना चाहिए। और यही है कलयुग। अगर तुम इस दौर में खुश रहना चाहते हो, तो खुद को बचाना पड़ेगा। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो उसे कभी बर्दाश्त मत करो, बल्कि उसका सामना करो। गीता की 26वीं सीख ये है कि किसी से ज्यादा लगाव मत रखो। जिसके साथ भी ज्यादा लगाव होगा, वही तुम्हें रोने पर मजबूर कर देगा। लगाव की वजह से तुम किसी के पीछे भागते रहते हो। लगाव की वजह से कई बार अपमान सहना पड़ता है, और लगाव की वजह से बहुत लोग अपनी ही बेइज्जती नहीं देख पाते कि सामने वाला उन्हें सम्मान तक नहीं दे रहा, और मैं इस सबके पीछे ही मर रहा हूं। ये इतनी बड़ी पट्टी बांध देता है आंखों पर कि सच और झूठ दोनों दिखते ही नहीं, किसी का चेहरा भी नहीं दिखता। जो भी देखो या सुनो, उस पर यकीन करने लगते हो, चाहे मन न करे, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो। अगर तुम्हें किसी को सही से समझना है, उसकी सच्चाई जाननी है, तो सबसे जरूरी है कि तुम उसकी लगाव से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। तुम्हारा लगाव तुम्हें उस दिन तक दर्द देता है जब तक वो लगाव खत्म नहीं हो जाता। उस दिन तुम किसी भी रिश्ते से कोई दुख महसूस नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगा। गीता की 25वीं सलाह ये है कि तुम वैसा मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो तुम्हारे लिए सही हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो करो
जो तुम्हारे लिए सही हो। जो तुम्हें करना चाहिए वो करो, कभी भी वो मत करो जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसी भयानक युद्ध में पड़ने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। इसी तरह हर इंसान का अलग कर्तव्य होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। इसलिए कभी उस रास्ते पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी वो मत करना जो दुनिया करती है, जो आजकल ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है। सब करते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर तुम वही करोगे जो भीड़ कर रही है तो तुम भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारा हुनर है, तो पूरी दुनिया की भीड़ में तुम सबसे अलग नजर आओगे। गीता की 24वीं सलाह यह है कि जिंदगी में तुम्हें धोखा तुम्हारे अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरियां पता होती हैं। कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में और तुम्हें कहां चोट लगी है ये पता नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारा होता है वही तुम्हारा खास होता है। वो दिल से जानता है तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, क्या करना है जिससे तुम्हें चोट पहुंचाई जा सके, जिससे हम उसे नीचा दिखा सकें। उसे चोट पहुंचाओ, ये कलयुग है, यहां बाहर वालों से कोई डर नहीं। हमें तो बस अपने ही लोगों से सावधान रहना है। महाभारत की लड़ाई दो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं हुई थी, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ी गई थी। सब एक ही कुल के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर दिया, मारना चाहता था। पता नहीं कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की। वो कोई अजनबी नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर होती हैं, बाहर कौन हमारे साथ लड़ेगा। सारी लड़ाइयां घर के अंदर होती हैं, तो सिर्फ अपने ही लोग चोट पहुंचाते हैं। जो तुम्हारे अपने होते हैं वही तुम्हें धोखा दे सकते हैं। ये गीता की दूसरी सलाह है। जो आदमी खुद की रक्षा नहीं कर सकता उसे भगवान भी बचा नहीं सकते। ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये लड़ाई कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कहते हो कि मुझे हमेशा याद रखना और लड़ते रहना, तो हमेशा लड़ते रहने का क्या फायदा। मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी एक युद्ध भूमि है। इस जिंदगी में खुशी और दुख दोनों होंगे और तुम्हें मजबूती से लड़ो उनके खिलाफ। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठो और मैं लड़ूंगा। ये बात बहुत गहरी है। गीता के ज्ञान में भगवान हमारे जीवन की डोर थामे हुए हैं, लेकिन लड़ाई हमें खुद लड़नी है। हमें भगवान को याद रखना है, हे भगवान मुझे ताकत दो, समझ दो, बुद्धि दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं सही रास्ते पर चल सकूं, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ करेंगे, वो ये भी कहते हैं कि भगवान भी आलसी इंसान को देखकर डर जाते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने बुद्धि दी है। तुम समझ गए हो कि भगवान तुम्हें प्रेरणा देते हैं और ताकत देते हैं, लेकिन तुम्हें खुद की सुरक्षा करनी होती है। गीता की 22वीं सीख यही है कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई भी बुरी आदत मत डालो। महाभारत की ये लड़ाई कहीं ना कहीं चल रही है। ये सारा खेल जुआ खेलने की आदत के कारण शुरू हुआ था। यहीं से जुआ खेलने की लत लगी, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। वो जीतने का इतना आदी हो गया कि सब कुछ हार गया। इसी तरह जब हम भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो नशा हो, मोबाइल की लत हो, किसी इंसान की आदत हो या कोई गलत काम करने की आदत हो, जो हमें बर्बाद कर सकती है अगर हम उसे छोड़ते नहीं। अगर तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपनी आदत के तुम्हें बर्बाद करने से पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म कर देना चाहिए। गीता की 21वीं सलाह यह है कि एक आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बस प्लान बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, दुनिया घूमनी है, मुझे ये चाहिए। सब कोई ऐसा सोचते हैं, लेकिन उससे आगे जाकर मेहनत नहीं करना चाहते, अपना काम नहीं करते, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करना बहुत मुश्किल है। सबको फिट बॉडी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जो आदमी आलसी बैठता है, ना उसकी बॉडी अच्छी होती है, ना जिंदगी। तो अगर तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो हाँ,
अपनी जिंदगी से आलस निकाल दो। आलस से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ है वो भी खो दोगे। गीता की 20वीं सलाह यही है कि अगर तुम जीवन में खुशी चाहिए तो अपने मन की गुलामी छोड़ दो। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि क्या करना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वो कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है पर हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे? समझो, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी समझने और चाहने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम अपने मन के गुलाम बन गए हो। लोग अपनी जुबान की आदत तक छोड़ नहीं पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले क्यों नहीं हो पाते। तुम फिट नहीं हो पा रहे हो, तुम सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम बस वही कर रहे हो जो करना चाहिए। नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो करने नहीं देता, भले ही तुम सब कुछ समझ जाओ। इसलिए अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दिमाग की नहीं सुनो, जो तुम्हारे लिए सही है वो करो। गीता का 19वां उपदेश है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। उसे पाने के बाद ही वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए रोना बंद करो। जितना ज्यादा तुम उसके लिए रोओगे उतनी ही वो चीज जो तुम्हारा सच में है वो किसी न किसी तरह तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हासिल होता है, जो नहीं होता, जिस पर पछतावा हो या जिसके लिए रोते रहो, उसे पूरी तरह छोड़ दो। गीता की 18 उपदेशों में से एक ये भी है कि जितना ज्यादा तुम दुनिया में प्यार दोगे उतना ही ज्यादा दुख और दर्द भी झेलना पड़ेगा। गीता की बात यह है कि जो इंसान हर चीज पर गुस्सा करता है उसके जीवन में कभी खुशी और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि जो आदमी बहुत गुस्से में रहता है उसके सारे दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। वह अपने मन में भी दर्द में रहता है, परेशानियों में रहता है। ज्यादा गुस्सा करने या नाराज होने से जो कुछ भी है वह सब खो देता है, और ऐसा आदमी कभी चैन नहीं पा सकता। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में चैन चाहते हो तो हर बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। ये गीता की एक बड़ी सलाह है। चाहे तुम किसी की मदद करो या नहीं, कभी भी किसी को जानबूझकर चोट मत पहुंचाना। अगर किसी का दिल दुखता है तो याद रखना कि एक दिन तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा। लेकिन जब तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तुम शायद इसे महसूस भी ना कर पाओ। हाँ, लेकिन जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तभी तुम्हें समझ आता है कि चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे तुम किसी की मदद करो या ना करो, किसी को कभी भी नुकसान मत पहुंचाना चाहिए। गीता का 15वां श्लोक कहता है कि जो मुश्किल वक्त और दुख के समय तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा असली अपना है, बाकी सब तो सिर्फ दिखावा करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपने होने का ढोंग करते हैं। बहुत लोग बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, हमें याद रखना, लोग दर्द सहने की बात करते हैं, लोग आना जाना करते हैं, हाथ मिलाना भी ठीक से नहीं आता और दिल जोड़ने की बात करते हो, तभी तो तुम्हारी जिंदगी में सच्ची मुश्किलें आएंगी। तब तुम्हें समझ आएगा कौन तुम्हारा साथ देने वाला है और कौन भाग गया, क्योंकि उस वक्त सब लोग भाग जाते हैं। लोग जानते हैं कि अगर ये आदमी हमारे पास आया तो बस मदद मांगने आएगा, कुछ देगा नहीं। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि लोग तभी तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं जब तुम उन्हें कुछ दे सको और उन्हें फायदा हो। पर जब ये बात उन्हें समझ आ जाती है कि उन्हें तुमसे कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, अगर तुम मदद करने लगो तो दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा है। इस दुनिया में बाकी सब अजनबी हैं, क्योंकि कोई तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा कहने से नहीं होता। गीता 14वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी अभी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी आने वाला है वह भी अच्छे के लिए होगा। खैर, ये बहुत गहरी बात है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब मेरे साथ होना ही था। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है कि अगर ये सब हमारे साथ नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। लेकिन अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती। इसलिए अगर हम ये समझ लें कि जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है, तो जिंदगी में सुकून मिलेगा, हमेशा मिलेगा।
खुश रहो। गीता की 13वीं सीख है कि हर काम समझदारी से करना ही योग्य है। योग कर्मसु कौशलम। बहुत लोग काम तो करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं कि मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। आप सफल नहीं हो रहे, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादा काम करने और कड़ी मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से और सही समझ के साथ काम करने से जिंदगी में सफलता मिलती है। गीता की 12वीं सीख है कि कभी भी बेकार में कुछ मत करो, जरूरत से ज्यादा भी मत करो। किसी भी चीज में ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। किसी से ज्यादा नफरत भी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा मीठा भी नुकसानदेह होता है, ज्यादा कड़वा भी। ज्यादा आराम करना भी बीमार कर सकता है। ज्यादा खाना भी, ज्यादा भूखा रहना भी नुकसानदायक है। और ज्यादा जागते रहना भी बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए जिंदगी संतुलन के साथ जीनी चाहिए। जब शकुनी ने साजिश रची और पांडवों को मारा, तब उसने हस्तिनापुर से शहर को अलग कर दिया। उसे एक ऐसा राज्य दिया जहां की जमीन बंजर थी, जहां और कुछ भी हो नहीं सकता था। पर पांडवों ने उस शहर को इतना खूबसूरत बना दिया, उसे इतना शानदार बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा और उसकी महिमा खत्म हो गई। और खुशी देखकर दुर्योधन अंदर से जलने लगा। इसलिए उसने कई साजिशें रची और खंडप्रस्थ छीन लिया। साथ ही वह चीज भी पकड़ ली जो उसकी नहीं थी। अंत में जो चीज उसके पास थी वो भी उससे छिन गई। गीता की 5वीं सीख यही है कि इंसान को जिंदगी में सफल माना जाएगा जो हमेशा अंदर से खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से इंसान बेचैन होता है। उसने खूब पैसे कमाए और सफलता पाई, लेकिन वो सफलता असली नहीं होती। असली सफलता तभी मानी जाएगी जब तुम्हारा मन खुश हो। गीता का चौथा उद्देश्य यह है कि जो भी भोजन तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन और बुद्धि भी होगा। अब अगर तुम वही काम करो और वैसे ही व्यवहार करो, लेकिन सात्विक खाना खाओ, तो तुम्हारा मन भी सात्विक होगा, तुम्हारा व्यवहार भी सात्विक होगा, तुम्हारी सोच भी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है कि 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन असल बात यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से भोजन करता है उसे जिंदगी में खुशी और शांति जरूर मिलती है। गीता की तीसरी सलाह यह है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप उससे कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको परेशानी जरूर देगा। इसलिए उसे वैसा ही समझो जैसा वह है। चाहे आप उस बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना बनो, जैसे दुर्योधन जो अच्छा नहीं था, पांडवों को मारने के लिए जंगल तक चला गया था, लेकिन वहां भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका दोस्त कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो अब भी दुर्योधन को मारना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंचकर उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन पांडवों को हमेशा तकलीफ देता रहा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसके साथ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, उसे वैसे ही समझो जैसा वो है। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि मौत से डरना बेकार है। हर इंसान के मन में मौत का डर होता है। जब से ये दुनिया बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सच्चाई को मानकर आज ही डर से आजाद हो जाओ। इंसान को चैन से जीना चाहिए। कोई भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में डर के साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती। गीता की पहली सीख यही है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर पूरा नहीं करता, वह समय की कदर नहीं करता। पूरी जिंदगी का समय व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि समय ही आपकी जिंदगी है। अगर आप अपना समय बेकार गंवाते रहेंगे और उसकी गवाही देते रहेंगे, तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर करना सीखो। जरूर सीखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति रोज गीता की ये बातें सुनता है और समझता है, तो चाहे जिंदगी के कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आए, वो ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता जरूर निकाल लेगा। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। कृपया लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।